सबसे पहले इस वीडियो को देख रहे दर्शकगण, सभी मोटर मालिक, ट्रांसपोर्टर एवं सभी ट्रांसपोर्ट यूनियन की संगठन की पदाधिकारियों को मेरी तरफ से नमस्कार। जैसे कि मैंने पहले भी एक वीडियो बना के आपको डाली थी, जिसके ऊपर आप लोगों ने बहुत ही अच्छे विचार और सराहना की, जिसके लिए मुझे आज दूसरा वीडियो बनाना पड़ा। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने अपने देश के मुख्य प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं ट्रांसपोर्ट मंत्री श्री नितिन गडकरी साहब से निवेदन किया था कि हमारी जो मूलभूत समस्याएं हैं उन पे आप विचार करके उन समस्याओं का निदान करें। मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से आप सरकार को इस अपनी समस्याओं, ट्रक व्यवसाय की समस्याओं को अवगत कराया था, लेकिन उन समस्याओं के ऊपर सरकार ने कोई भी गंभीरता से फैसला नहीं लिया और हमें आज इस स्थिति में आना पड़ा है कि हमें अपने ट्रकों को अपनी सहमति के साथ हम लॉकडाउन कर रहे हैं। आज हमने 10, 11, 12 अगस्त का 3 दिवसीय स्वेच्छा से गाड़ियों का लॉकडाउन का प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। हमें इस प्रदर्शन में सभी मोटर मालिक, ट्रांसपोर्ट बंधुओं का सहयोग की आवश्यकता है, क्योंकि बिना सहयोग के कोई भी लॉकडाउन हड़ताल सफल नहीं हो सकती। हमें हड़ताल में क्यों शामिल होना चाहिए, इसके लिए 4 से 5 बातें मूलभूत हैं जिनको समझना जरूरी है। सबसे पहला, एकजुटता का प्रदर्शन। हमारा सरकार को कि हम ट्रक व्यवसायी जब समस्या में होते हैं तो हम एकजुट होकर अपनी समस्या के लिए सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। इसका प्रदर्शन के लिए हमें इकट्ठा होना जरूरी है। इसलिए अगर हम इकट्ठा होंगे तो एकजुटता का प्रदर्शन करके हम अपनी सरकार को अपनी बात समझा सकते हैं, मनवा सकते हैं। दूसरी बात, चेतावनी के लिए, चूंकि हमने पहले 2 तारीख को निर्णय लिया था और पत्र व्यवहार द्वारा, वीडियो द्वारा, ट्विटर द्वारा और विभिन्न प्रकार के सोशल मीडिया माध्यम के से सरकार से अपनी मूलभूत समस्याओं को परिचित करा के उनका निदान करने के लिए आग्रह किया था, लेकिन सरकार ने उन समस्याओं को बिल्कुल ही अनदेखा करके कोई समस्या का समाधान नहीं निकाला। इसलिए सरकार को चेताने के लिए हमें इस लॉकडाउन में एकजुटता का प्रदर्शन करना जरूरी है। तीसरी बात, बच्चों के भविष्य के लिए। आज इस व्यवसाय से जुड़े हुए कोई भी मोटर मालिक हो, ट्रांसपोर्टर है, वो अपने बच्चों को इस व्यवसाय में लाना नहीं चाहते। क्या कारण है? उसका एक मुख्य यही कारण है कि इस व्यवसाय में जो पहले इनकम थी, आज मुझे इस व्यवसाय में मेरी दूसरी पीढ़ी काम कर रही है, लेकिन मैं अपने बच्चों को इस व्यवसाय में नहीं डालना चाहता। कारण उसका यही है कि हमारे व्यवसाय में सरकार द्वारा नित्य प्रतिदिन कोई ना कोई कोरोना से रिलेटेड हो या कोई भी सरकार को रेवेन्यू की जरूरत हो या भ्रष्टाचार हो, उसके लिए सिर्फ मोटर मालिकों को ही टारगेट कर दिया जाता है और हमारा व्यवसाय इस वजह से आज फेल होने की कगार पर है। और अगर आज हम फेल हो जाते हैं तो हमारा बच्चों का भविष्य अंधकार में चला जाएगा।
चूंकि ये हमारा पुश्तैनी काम है। अगर अपने पुश्तैनी काम का मतलब होता है कि अपने जाने के बाद, छोड़ने के बाद अपना काम अपने बच्चों को संभालना, तो कहीं ना कहीं हम अपने बच्चों को यह पुश्तैनी काम ना देकर बच्चों के भविष्य के साथ यह व्यवसाय का संबंध खत्म करने की कगार पे है। इसलिए हमें लॉकडाउन में जाना जरूरी आवश्यक है। चौथी बात, पूंजीपतियों से इस व्यवसाय को बचाने के लिए आप जानते हैं कि अगर इस व्यवसाय में जो आज अपने पैसा लगाकर इस आज की परिस्थिति से आगे बढ़ गया, तो वह इस काम को और इस व्यवसाय को अच्छी से चलाकर कमाई कर लेगा, और जो व्यक्ति कमजोर है वह खत्म हो जाएगा। और कहीं ना कहीं बड़े और पूंजीपति इस व्यवसाय को संचालन करके मोटी कमाई करेंगे। इसलिए सामान्य और आम सिंगल मोटर मालिकों के लिए इस हड़ताल में शामिल होना अनिवार्य है। और पांचवी बात, अपने व्यवसाय की इनकम बढ़ाने के लिए, चूंकि डीजल की मूल्य वृद्धि, टोल टैक्सों का वजन, आरटीओ चेक पोस्टों पर परिवहन करने पर, परिवहन चेक पोस्टों पर हो रही लूट और भाड़ों का ना तय होने के कारण हमारा पैसे की इनकम बिल्कुल ना के बराबर हो गई है। अगर आज हमने डीजल मूल्य वृद्धि को, आरटीओ चेक पोस्ट पे हो रही लूट को, या लॉकडाउन के दौरान खड़ी हुई गाड़ियों के समय पर सरकार को टैक्स माफी के लिए नाम मनाया, तो यह भार हम पे पड़ा रहेगा जिसको हम कभी भी नहीं उठा पाएंगे। और आखिरी और अंतिम बात, जो भी मोटर मालिक आज गाड़ी का संचालन कर रहे हैं, वह उनमें से मुझे एक भी मोटर मालिक यह बता दे कि गाड़ी चलाने के बाद उसकी पर किलोमीटर कॉस्ट क्या है और उसकी पर किलोमीटर इनकम क्या है। अगर आप उसे गणित के द्वारा आकलन करेंगे तो आपको बिल्कुल भी ना के बराबर बचत आएगी। तो जब बचत ही नहीं है तो गाड़ी चलाने का क्या फायदा। इसलिए हमें इस जन सहयोग के लिए, अपनी बचत के लिए लॉकडाउन का साथ देना बहुत जरूरी है। इतना ही मैं कहना चाहूंगा। अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, अपने कमेंट्स दें, जिससे मैं आने वाले समय में आपके लिए कोई नई वीडियो बनाकर आपका मोटिवेशन कर सकूं। यही आपसे कहना चाहूंगा। हाथ जोड़ के धन्यवाद।